1973 में जनवरी की एक रात में अमिताभ बच्चन को तेज बुखार था। वो बुखार से कांप रहे थे। थर्मामीटर पर चेक किया तो 102 रीडिंग थी। उनके सिर पर भी तेज दर्द था, लेकिन चेहरा पसीना पसीना होने के बावजूद, मुंह सूख रहा था। इसके बावजूद भी हालात ऐसे थे कि अमिताभ बच्चन उठ करके जाने को मजबूर थे। दरअसल एक ऐसी पार्टी थी जिसमें बहुत बड़ी फिल्मी हस्ती आने वाली थी, लेकिन वहां पर अमिताभ बच्चन जैसे न्यू कमर को जाना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि उस वक्त तक जंजीर जैसी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी और तब तक अमिताभ बच्चन एक फ्लॉप एक्टर से ज़्यादा कुछ नहीं थे। पार्टी में बड़े बड़े फोटोग्राफर्स आने थे, बड़े बड़े डायरेक्टर्स आने थे। एक पल के लिए ऐसा भी आया जब अमिताभ को लगा कि वो पड़े पड़े ही बेहोश हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद वो पहले निकले और उसके बाद जा करके पार्टी में शामिल हो गए। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में एक रिवाज है कि पार्टी में अगर बड़े लोगों से आप मिलते नहीं हैं, उनकी नज़रें आप पर पड़ती नहीं हैं, तो काम मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अमिताभ बच्चन उठे और पार्टी में चले गए। वैसे भी अमिताभ के दिमाग में एक बात लगातार चल रही थी कि जीपी सिप्पी की अगली बड़ी फिल्म आने वाली है और उसमें रोल हासिल हो सकता है, और वो सब कुछ हो सकता है इसी पार्टी में। अमिताभ बच्चन उन दिनों जुहू में एक छोटे से अपार्टमेंट में किराए में रहते थे और उस पार्टी में शरीक होने के लिए जुहू से अमिताभ बच्चन खराब तबीयत के बीच में आल्टा माउंट रोड स्थित श्री विजय भवन आए। ये एक अच्छी खासी दूरी थी। श्री विजय भवन जीपी सिप्पी का घर था और उस दिन उन्होंने ही वो पार्टी आयोजित की थी। जीपी सिप्पी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम थे। उनकी फिल्में काफ़ी सुपरहिट हो चुकी थी, जबकि अमिताभ बच्चन का अभी तक करियर फ्लॉप ही चल रहा था। जिस वक्त अमिताभ बच्चन पार्टी में पहुंचे, उस वक्त पार्टी अपने पूरे शबाब में थी। बड़े बड़े डायरेक्टर्स, स्टार्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइटर्स पार्टी में पहले से पहुंचे हुए थे। अमिताभ थोड़े से लेट थे। सिप्पीज की अगली फिल्म के लिए एक एक्टर को कास्ट किया जाना बाकी था, तो पार्टी में आए कई एक्टर्स उस रोल को हासिल करने की ताक में थे। जीपी सिप्पी के बेटे रमेश सिप्पी बतौर डायरेक्टर अपनी तीसरी फिल्म अनाउंस कर चुके थे। उनकी पहली फिल्म अंदाज मॉडरेट सक्सेस थी, मतलब मिली जुली, लेकिन दूसरी फिल्म सीता और गीता ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सीता और गीता की सफलता ने हेमा मालिनी को नंबर 1 एक्ट्रेस बना दिया था और अब नए प्रोजेक्ट के साथ रमेश सिप्पी हाजिर थे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो बॉलीवुड के लिए एकदम नया था। इस प्रोजेक्ट में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को कास्ट किया जा चुका था और चूंकि 2 हीरो वाली फिल्म थी, ऐसे में एक हीरो को कास्ट किया जाना बाकी था। अमिताभ उसी रोल को हासिल करना चाहते थे। आधी रात को लगभग पार्टी में शत्रुघ्न सिन्हा की जब एंट्री हुई तो शत्रु जी के आते ही, उस वक्त जो कि एस्टैब्लिश एक्टर थे, सफल एक्टरों में उनका नाम आता था, तो मीडिया वाले उनकी तरफ दौड़ पड़े। सबको पीछे छोड़ दिया और कैमरे उनकी तरफ चमकने लगे। अब तक की अधिकतर फिल्मों में शत्रु के पास निगेटिव कैरेक्टर ही थे, लेकिन वो भी बहुत सफल थे। उनकी फैन फॉलोइंग किसी हीरो से कम नहीं थी। उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ एक पोज दिया। मीडिया के कैमरे धड़ाधड़ उन तीनों को कैप्चर करने लगे। उन तीनों को देख करके एक डिस्ट्रीब्यूटर ने धीरे से रमेश सिप्पी के कान में कहा, ये है आपकी कास्टिंग, उस लंबू जी के बारे में तो सोचना भी मत। इसी की प्रतिक्रिया में रमेश सिप्पी सिर्फ मुस्कुरा करके रह गए। लोगों ने तो यह भी मान लिया था कि रमेश सिप्पी के अगले यानी आने वाली फिल्म के प्रोजेक्ट में शत्रुघ्न सिन्हा ही कास्ट किए जाने वाले हैं, लेकिन उनके अगले प्रोजेक्ट के लेखक सलीम जावेद अमिताभ बच्चन को कास्ट करने की हिमायत कर रहे थे, लगातार चर्चाएं कर रहे थे। उन्होंने ही जंजीर में प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन को कास्ट करने के लिए राजी किया था। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र ने रमेश सिप्पी को अमिताभ को ही कास्ट करने की बात कह दी थी, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते थे कि अमिताभ तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आने चाहिए, क्योंकि अमिताभ का स्ट्राइक रेट बहुत ख़राब है और वो फ्लॉप एक्टर बनते जा रहे हैं। रमेश सिप्पी के कई दिनों तक लगातार दिमाग में यही बात गूंजती रही, माथापच्ची की कि उन्हें सेकंड लीड के तौर पर अमिताभ बच्चन को लेना चाहिए या फिर शत्रुघ्न सिन्हा को लेना चाहिए। आखिरकार उन्होंने सोचा कि शत्रु एक बड़े स्टार हैं और एक फिल्म में इतने बड़े स्टार्स को कास्ट करने की वजह से शूटिंग में बहुत परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि बड़े स्टार्स का एक बड़ा ईगो होता है। आखिरकार उन्होंने अमिताभ बच्चन को ही अपने नए प्रोजेक्ट शोले में जय के रोल में कास्ट किया और यूं अमिताभ बच्चन के हिस्से में आ गई वो शोले फिल्म जो आज भी क्लासिक कल्ट है। आज उस फिल्म को करीब 51 साल पूरे हो चुके हैं। 15 अगस्त 1975 को शोले फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने कैसी सफलता हासिल की सबको पता है। और यदा कदा
आपको अक्सर जब आप रिमोट से चैनल बदल रहे होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं शोले मिल ही जाती है और आप वहीं पर रुक करके उसे देखने लगते हैं। फिलहाल अमिताभ की इस रोल हासिल करने की टैक्टिक्स और उसके पीछे के संघर्ष को लेकर के आपका क्या कहना है, शेयर कीजिए अपनी राय। देखते रहिए स्टेट मिरर।